नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ जीवन को बदलने वाली पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा। युवा अवस्था का वसंत काल है। ऊर्जा, शक्ति, उत्साह और उमंग से भरपूर जीवन। बचपन और वयस्कावस्था की संधि वेला। इस आयु में यदि जीवन निर्माण का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के उपवन में अनेक उपलब्धियों के पुष्प खिलते चले जाते हैं। यह पुस्तिका सफल जीवन की दिशाधारा नामक बड़ी पुस्तक का संक्षिप्त रूप है। अध्याय 1, विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जब उमंगों, आकांक्षाओं से भरपूर मानवीय व्यक्तित्व कुछ न कुछ ग्रहण करने को ललायित रहता है। नई कल्पनाएं अंकुराती हैं, नई आशाएं कोपलों की भांति उगाती हैं, नई उपलब्धियों की कलियां फूल बनकर खिलखिलाती हैं। दिवा सपनों में डूबे किंतु शक्ति एवं संभावनाओं से भरपूर इस जीवन पर अभिभावकों का ही नहीं, पूरे परिवार एवं समाज का ध्यान केंद्रित रहता है। सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता है। प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि से होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करेगी। इन्हीं दिनों श्रेष्ठ विचार, सद्भावनाओं एवं सत्य प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है और सुख शांति की संभावनाएं साकार होती। इन्हीं दिनों मित्रों का आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहता है। अच्छे साथी मिले तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है। हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता से पूर्व 1000 बार सोचे। सचित्र मित्रों, श्रेष्ठ पुस्तकों और सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही संग करें। सद्विचारों की नोटबुक बनाएं। जब भी कोई अच्छी बात पढ़ें, सुने तो नोट करें, समय समय पर दोहराएं। आदर्श व्यक्तियों का, महापुरुषों का ध्यान व उनके चरित्र का चिंतन मनन करें। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। प्राकृतिक नियमों, आहार, विहार, सोने, जागने आदि का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी जो जीवन भर साथ दे। अधिकतर अकुशल छात्र ही अनुशासनहीन हुआ करते हैं। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। अच्छे विद्यार्थी के लक्षणों से रहित होने से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती, श्रेणी श्रेय अथवा सराहना के योग्य नहीं होते, आगामी जीवन के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ रहते हैं। जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। इसी प्रकार की मानसिक शून्यताओं से जन्मी हीन भावना को दबाने के लिए अकुशल एवं अयोग्य छात्र अनुशासनहीनता को सान समझने लगते हैं। जिन विद्यार्थियों के लक्षण पढ़ने के होते हैं वे पढ़ाई के सिवाय बेकार की खुराफातों में नहीं पड़ते। आत्मनिर्भरता, दूसरों की सहायता, धर्म का सदुपयोग, समय का सुनियोजन एवं सदुपयोग, मानसिक संतुलन, सत्य साहित्य का स्वाध्याय, कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुसंगति, सकारात्मक विचार, स्वस्थ जीवन, शालीनता, सज्जनता, हंसमुख, शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। अर्थ उपार्जन का अभ्यास नवयुवक यदि करने लगे तो उनके भीतर ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन जाए। अध्याय 2, जीवन लक्ष्य का निर्धारण। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य का, उद्देश्य का निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुट जाओ। मन में यह पक्का विश्वास लेकर चलो कि सफलता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है। निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की धुन सवार रहे। युवा उम्र के इस स्वर्णिम दौर को व्यर्थ न जाने दे। अपने लक्ष्य को महान सामाजिक उद्देश्यों से जोड़े। लक्ष्य सबके लिए कल्याणकारी हो, बस फिर यह ध्यान रहे कि तमाम व्यवधानों के बावजूद मंजिल पानी है। समय निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता है। जब मनुष्य की सारी शक्तियाँ विचारों की, समय की, शरीर की, साधना की एक ही लक्ष्य की ओर लग जाती हैं
तो फिर सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। अपनी शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, संकल्प करें, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा, कर सकता हूँ। स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ उद्देश्य क्यों ना हो, आपकी अपनी शक्ति द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर बगले झाँकने से कुछ नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा किया तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने पांव पर खड़े होइए। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ऐसा शक्ति केंद्र मौजूद है जो उसे इच्छानुसार ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा की अनंत और अपार शक्ति विद्वान है। अपनी शक्ति के प्रवाह का समुचित प्रयोग करना ही पुरुषार्थ है। प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति की प्राप्ति एवं निर्बलता का अभाव ही मानवीय उत्थान के लिए आवश्यक है। अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उठिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन, कर्मण्यता और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। हमेशा अनुभव करते रहें कि मैंने अपने सिर पर लक्ष्य प्राप्ति का कफन बांधा हुआ है और इसके मार्ग में आने वाली हर विघ्न व बाधा का सामना करने के लिए अपनी कमर कस ली है। अब संसार की कोई शक्ति मुझे लक्ष्य प्राप्ति से रोक नहीं सकती। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने पर आप पाएंगे कि कदम कदम पर सफलता परछाई की तरह आपके साथ। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा। यह पथ हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जो किसी की प्रतीक्षा ना कर स्वयं पुरुषार्थ में संलग्न होते हैं। वे अपनी संकल्प शक्ति से लक्ष्य को प्राप्त करके रहते हैं। अध्याय 3, सफलता की जननी संकल्प शक्ति। यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारणा दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तप का क्रियाशक्ति का विधायक है। इसी में अनेक सिद्धियाँ और वरदान समाहित हैं। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव में किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की इच्छाएं तीव्र हो रही होंगी तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर हुई दिखाई देंगी। दृढ़ संकल्प से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। आप में भी असाधारण गुप्त शक्तियों का, मन, शरीर, आत्मा की असंख्य शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। खेद है कि आप अपने को साधारण प्राणी मानते हैं। वास्तविक कमजोरी यह है कि अभी हमें स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ईश्वरीय शक्तियाँ विपुल ताकतों, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक संपदाओं का जो अंश उनमें है वही वास्तव में आप में भी मौजूद है। यह याद रखिए कि सतत परिश्रम और एक लक्ष्य सिद्धि से ही भाग्य बनता है। जनता की सतत इच्छा साधना से देश उठता है। इच्छा एक प्रबल शक्ति है जो अपना मार्ग खोज ही निकालती है। कभी भी विकट परिस्थिति से हार ना मानो, बल्कि जितनी कठिन परिस्थिति हो उतना ही अधिक धैर्य और उत्साह अंदर से प्रकट करो। तरह तरह की कोशिशें करो, कई कई जगह काम करो, कहीं ना कहीं से सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। संकल्प की मजबूती, धैर्य और साहस से आदमी जीतता है। सफलता का मूल मनुष्य की इच्छा शक्ति में सन्निहित रहता है। मानवीय शक्तियों में उसकी इच्छा शक्ति सबसे प्रबल और प्रमुख होती है। मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति ही है, क्योंकि यही जीवन का लक्षण, कर्म की विधायिका तथा प्रेरिका होती है। जहाँ इच्छा नहीं वहाँ कर्म नहीं, और जहाँ इच्छा है वहाँ कर्मों का होना अनिवार्य है। सब इच्छाएं संकल्प की सीमा का स्पर्श नहीं कर पाती, उनमें पूर्ति का बल नहीं होता, अतः वे निर्जीव मानी जाती हैं। किंतु वे इच्छाएं बुद्धि, विचार और दृढ़ भावना द्वारा जब परिष्कृत हो जाती हैं तो संकल्प बन जाती हैं। ध्येय सिद्धि के लिए इच्छा की अपेक्षा
संकल्प में अधिक शक्ति होती है। संकल्प उस दुर्ग के समान है जो भयंकर व्यवधान, दुर्बल एवं डावाडोल परिस्थितियों से भी रक्षा करता है और सफलता के द्वार पर पहुंचने में मदद करता है। प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है जो दूसरे सजातीय प्रभाव के साथ मिलकर और भी शक्तिशाली बनता रहता है। इस तरह के अनेक संकल्प विकल्प इस सूक्ष्म जगत में विद्वान हैं, पर उनका लाभ मनुष्य को तब मिल पाता है जब वह विशेष मनोयोग पूर्वक किसी एक इच्छा की पूर्ति की ओर प्रवृत्त होता है। इस तरह का मस्तिष्क इन सजातीय विचार तरंगों को सूक्ष्म आकाश से उसी तरह खींचता है जैसे भूखा अजगर सांस की तेजी के साथ छोटे छोटे अनेक जीव जंतु कीट पतंगों को खींच लेता है। सजातीय तत्वों की एक अदृश्य शक्ति काम करने लगती है और सफलता के अनेक मार्ग अपने आप सूझने लगते हैं। यह सच है कि संकल्प के अभाव में शक्ति का कोई महत्व और मूल्य नहीं है। उसी प्रकार यह भी सच है कि शक्ति के अभाव में संकल्प भी पूरे नहीं होते। संकल्प के साथ शक्ति को संयुक्त करना एक कला है और इसमें बहुत थोड़े लोग ही पारंगत हो पाते हैं। इसका कारण है परिश्रम और प्रयासों के प्रति निरपेक्ष बने रहना। सच्चाई यह है कि केवल वे ही इच्छाएं पूरी होती हैं जिनके साथ सशक्त प्रयास भी जुड़े हों। यहाँ शक्ति का अर्थ उद्देश्य के प्रति दृढ़ निष्ठा, अपने उसे पूरा करने के लिए आवश्यक बाधाओं से संघर्ष का मनोबल और साहस है। इसके बिना संकल्प कभी भी शक्ति नहीं बन पाते। अध्याय 4 समय संपदा का सदुपयोग। संयम का अर्थ शक्तियों के प्रभाव को निरर्थक और हानिकारक दिशा से रोककर सार्थक और कल्याणकारी दिशा में लगाना है। इस स्तर के संयम को सिद्ध करने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे वे हमारे व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और प्रखर बनाते चले जाएंगे। यदि हम जीवन में समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम तथा अर्थ संयम का अभ्यास करते रहें तो सफलता सहज ही हमारे कदम चूमेगी। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त पूंजी है समय। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपदा है। यह वह मूल्यवान संपत्ति है जिसकी कीमत पर संसार की कोई भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकते। कहते हैं कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, किंतु परिश्रम का अर्थ भी समय का सदुपयोग ही है। समय पालन ईश्वरीय नियमों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख नियम है। समय के सच्चे पुजारी एक क्षण भी नष्ट नहीं होने देते। अपने एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तोलने लायक बनाकर उसका सदुपयोग करते हैं और सफलता और श्रेयाधिकारी महामानव बनते हैं। समय की कमी का रोना कभी मत रो। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे विधाता ने 24 घंटे में एक पल भी कम समय दिया हो। जिसे तुम समय की कमी कहते हो वह समय की कमी नहीं, समय की अव्यवस्था है। इसी कारण समय अनुपयोगी कार्यों में लग जाता है, उपयोगी कार्यों के लिए रह ही नहीं जाता। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वे जीवन जीते नहीं, काटते हैं, नष्ट करते हैं। कोई कितने वर्ष जिया यह जीवन नहीं, किसने कितने समय का सदुपयोग कर लिया वही जीवन की लंबाई है। सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी समय आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहा करता है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देता। आलसी अथवा दीर्घसूत्री व्यक्ति बहुधा किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते करते ही सारी जिंदगी खो देते हैं और उन्हें कभी भी उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता। हर मनुष्य को समय के छोटे से छोटे क्षण का मूल्य एवं महत्व समझना चाहिए। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे अपने किसी भी काम को भूलकर भी कल पर न टालें। जो आज किया जाना चाहिए उसे आज ही करें। जीवन में सफलता के लिए जहाँ परिश्रम एवं पुरुषार्थ की अनिवार्य आवश्यकता है वहाँ समय का सामंजस्य उससे भी अधिक आवश्यक है। श्रम तभी संपत्ति बनता है जब वह समय में संयोजित
कर दिया जाता है और समय तभी संपदा के रूप में संपन्नता एवं सफलता ला सकता है जब उसका श्रम के साथ सदुपयोग किया जाता है। समय के प्रतिफल का सच्चा लाभ उन्हें मिलता है जो अपनी दिनचर्या बना लेते हैं और नियमित रूप से निरंतर उसी क्रम पर अरूढ़ रहने का संकल्प लेकर चलते हैं। नियत समय पर काम करने से अंतर्मन को उस समय वही काम करने की आदत भी पड़ जाती है और इच्छा भी होती है। नियत समय पर कुछ काम करने का अभ्यास डाल लिया गया है तो उस समय पर वैसा करने की इच्छा होगी, मन लगेगा और काम ठीक तरह पूरा होगा। नियमितता और सुव्यवस्था से भरी दिनचर्या जो कि दूरगामी चिंतन के आधार पर एवं व्यवहारिक हो, सेक चिल्ली जैसी कापोल कल्पना ना हो, बनाकर कोई भी व्यक्ति समय का सदुपयोग कर सकता है और अभिष्ट दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति कर सकता है। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से अधिक प्यार करते हैं वे व्यर्थ में एक क्षण भी न। मानवीय प्रगति के मार्ग में अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत भयानक बाधा है अनियमितता की आदत। सुनियोजित जीवनचर्या बना सकने वाले एक के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वहां पहुंचते हैं जहां साथियों के साथ तुलना करने पर प्रतीत होता है कि कदाचित किसी देव दानव ने ही ऐसा चमत्कार प्रस्तुत किया हो, पर वास्तविकता केवल इतनी है कि प्रगतिशील मनुष्य ने नियमितता अपनाई, अपने समय, श्रम और चिंतन को एक दिशा विशेष में संकल्प पूर्वक नियोजित रखा। इसके विपरीत दुर्भाग्य का पश्चाताप उन्हें सहन करना पड़ता है। जो लंबी योजना बनाकर उस पर निश्चय पूर्वक चलते रहना तो दूर उस अपनी दिनचर्या बनाने की आवश्यकता नहीं समझते और बहुमूल्य समय को ऐसे ही आलस्य प्रमाद की अस्त व्यवस्था में गंवाते रहते हैं। अध्याय 5 विचार शक्ति को परिष्कृत करें। जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का विकास और भविष्य उसके विचारों पर निर्भर है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा उगेगा। जैसे विचार होंगे वैसे कर्म बनेंगे और जैसे कर्म करेंगे वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। कार्य का मूल रूप विचार है। समय की तरह विचार प्रवाह को भी सत्य प्रयोजनों में निरत रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार समय को योजनाबद्ध कर सफलता पाई जाती है, उसी प्रकार विचार प्रवाह को भी सुनियोजित कर लक्ष्य विशेष से जोड़कर लाभान्वित हुआ जा सकता है। विचार संयम का सही स्वरूप है। चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशाधारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ। आपके विचार आपके जीवन पर तो महान प्रभाव छोड़ते ही हैं, परंतु दूसरों पर, आपसे संपर्क में आने वालों पर तथा आसपास के वातावरण में भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आपके विचार आपके व्यक्तित्व से, आपके हाव भाव व्यवहार से, आपके मुख की आभा और कांति से झलकते रहते हैं। यदि आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदे विचारों की दूषित बेला को तो ना बोइए। प्रयत्न कीजिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति दया, उदारता, सहायता, सेवा और स्नेहपूर्ण विचारों का ही उद्गम और पोषण हो। किसी के मन को दुर्बल मत बनाइए, किसी के मन को निष्क्रिय मत बनाइए, किसी को दीनहीन मत बनाइए, ना उनके प्रति ऐसे विचार अपने मन में आने दीजिए। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो सफलता के प्रतिबिंब हैं, जो दूसरों के सहायक हैं, जो दूसरों को ऊंचा उठाने का यत्न करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रयत्न कीजिए कि आपसे आशा की किरणें फूटें, उदारता की सुगंध फैले, अनुत्साही जनों में उत्साह का संचार हो। आप सदा ही स्नेह व प्रेम का मंद समीर फैलाएं, जिससे
लोगों के जीवन में बाहर आ जाए। विचारों के निर्माण में साहित्य का विशेष महत्व होता है। हम जैसा साहित्य पढ़ेंगे वैसा ही हमारे विचार बनेंगे। आज की परिस्थितियों में जैसे भी संभव हो सके हमें ऐसा साहित्य तलाश करना चाहिए जो प्रकाश एवं प्रेरणा प्रदान करने की क्षमता से संपन्न हो। उसे पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा निश्चित रूप से नियत करना चाहिए। धीरे धीरे समझकर विचारपूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उन विचारों पर बार बार मनन करना चाहिए। जब भी मस्तिष्क खाली रहे यह सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि आज के स्वाध्याय में जो पढ़ा गया था उस आदर्श तक पहुंचने के लिए हम क्या प्रयत्न करें। कहीं से भी किसी प्रकार भी जीवन को समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह व्यवस्था करनी चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न रहे। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। केवल पढ़ने का कार्य कर लेना ही स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सद्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थ आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से बहुतों को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती हैं। पुस्तकें जागृत देवता हैं। यहाँ हमारा प्रासंगिक सुझाव है कि ऋषि चिंतन के सानिध्य में स्वाध्याय की दृष्टि से एक आदर्श ग्रंथ है। युग ऋषि युग दृष्टा के लेखन प्रवचन के क्षीर सागर के सतत मंथन के प्रबल पुरुषार्थ से निकले नवनीत का यह भंडार है। यह ऐसा उपयोगी ग्रंथ है जिसके केवल एक पृष्ठ को यदि प्रतिदिन पढ़कर उस पर चिंतन मनन करने का अभ्यास कर लिया जाए तो पाठक को जीवन की जटिलतम समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त हो सकता है। अंधकार और उलझनों से भरे प्रत्येक चौराहे पर यह पुस्तक प्रेरक मार्गदर्शन करेगी, निराशा में आशा का संचार करेगी। अध्याय 6 इंद्रिय संयम से शक्ति भंडार बढ़ाइए। संयम का अर्थ है शक्तियों के अपव्यय को रोकना। यह अपव्यय अधिकतर हमारी इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों में 2 प्रमुख हैं, एक जीवा, दूसरी जनेंद्रिय। असत्य, कटु और निरर्थक न बोलने का जीवा संयम यदि बरता जाए तो वाणी इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि दूसरों पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़े और वरदान आशीर्वाद देने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। जीवा का दूसरा असंयम है चटोरापन। यदि औषधि की तरह व्यक्ति सात्विक आहार करे तो पेट खराब ना हो, दुर्बलता एवं रुग्णता का शिकार न होना पड़े और हमारे स्वास्थ्य, आनंद और दीर्घ जीवन पर कुठार आघात न हो। आहार उतना ही लें जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। जनेंद्रिय का संयम और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कामुक व्यक्ति न निरोग रह सकते हैं और न दीर्घ जीवन का आनंद ले सकते हैं। उन्हें अनेक रोग घेरे रहते हैं और मानसिकता गवाकर दीन, दुर्बल, कायर, भीरू, अस्थिर और अन्य वंशक बनते चले जाते हैं। कामुकता पर अंकुश लगाना, ब्रह्मचर्य का समुचित ध्यान रखना, जनेंद्रिय पर संयम बरतना हर विचारशील व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विवाह का उद्देश्य 2 आत्माओं का पवित्र गठबंधन है। एक दूसरे के शारीरिक मानसिक सार तत्व को नष्ट भ्रष्ट करने में जुट जाने का नाम विवाह मैत्री नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष शत्रुता है। संयम अर्थात शक्तियों का संयम
असंयम अर्थात सामर्थ्य की बर्बादी। इंद्रियों का संयम अपने आप को बर्बादी से बचाकर समृद्धि की ओर अग्रसर करने का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयास है। यही ब्रह्मचर्य है। इसी में हम सबका कल्याण है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म अर्थात परमात्मा तत्व में विचरण करना। दूसरे शब्दों में अपने मन, संयम और सदाचार द्वारा उत्कृष्टता की ओर मन, वचन और कर्म में अग्रसर होना यह जीवन की उच्च भूमिका है। इसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है जनेंद्रिय का संयम। वस्तुतः ब्रह्मचर्य एक प्रकार का व्रत और तप है जिसके द्वारा मनुष्य को जीवन साधना में निरत रहना पड़ता है। ब्रह्मचर्य सबसे श्रेष्ठ तपश्चर्या है। ब्रह्मचर्य एक विशेष प्रकार के रहन सहन, संयम, अनुशासन पूर्ण जीवन जीने की भाव विचार प्रधान प्रक्रिया का नाम है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि प्रखर होती है, इंद्रियों की उछल कूद बंद होती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, मनन शक्ति का विकास होता है, चित्त में एकाग्रता आती है, आत्मिक बल बढ़ता है, आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और साहसिकता जैसे गुण स्वतः जागृत होने लगते हैं। यौवन ब्रह्मचर्य पर निर्भर है। संयम से रहिए, यौवन की रक्षा स्वतः हो जाएगी। टेलीविजन, सिनेमा, गंदा साहित्य ये तीनों युवकों का मटिया मेट करने में लगे हैं। ये अश्लीलता भड़काते हैं और युवकों को गंदी राह बताते हैं। आप घरों में टेलीविजन देख रहे हैं, पर देखते समय केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिसका जीवन निर्माण से निकट का संबंध हो। केवल मनोरंजन करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले सीरियल ही देखें। अध्याय 7 ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय। सूर्योदय से पूर्व उठना, नित्य प्रातः घूमना, दौड़ लगाना, योगासन, प्राणायाम करना, अंकुरित अन्न का नाश्ता करना, तेल, खटाई, मिर्च मसालों का प्रयोग कम करना। कोई वासनात्मक विचार तरंग आते ही मन दोहराने लगना कि मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, इंद्रियां मेरे वश में हैं, मैं शुभ सोचता हूँ, मेरा संकल्प महान है, मैं विषय वासना के चंगुल में नहीं फंस सकता। ब्रह्मचारी बनने में शांत समझना, मन को शुद्ध और सात्विक विचारों में लगाए रखना, सदाचारी बनने का संकल्प करना, लड़कियों के प्रति पवित्रता का भाव रखना, नर्तकियों, अभिनेत्रियों के गायन, वादन, नृत्य, अभिनय का चिंतन और स्मरण न करना, शरीर अपना हो या पराया उसे मिट्टी का लोधा समझना, आत्मा, चेतना, प्राण पर विचार करना। ऐसे में वासना भाग खड़ी होगी। संकल्प करें कि सदाचारी बनकर आगे बढ़ेंगे और दूसरों को बढ़ाएंगे। अध्याय 8 साधन संपदा का सदुपयोग करें। धन सार्थक बनता है, नेकी से कमाने और भलाई में खर्च करने से घातक बनता है। दुर्योग से धन कमाने का मुख्य उद्देश्य जीवन यापन के लिए दैनिक एवं मूल आवश्यकताओं को पूरा करना ही है। इतना तो मानना ही पड़ेगा कि पैसे की आवश्यकता हर एक को है। भोजन, वस्त्र एवं मकान के लिए धन की जरूरत पड़ती है। अतिथि सत्कार, परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, विवाह, चिकित्सा, दुर्घटना, अकाल, आपत्ति आदि के लिए थोड़ा बहुत पैसा हर परिवार के पास रहना आवश्यक है। बहुत से लोग धन की उपयोगिता झूठी शान शौकत, दिखावा, फैशन, परिस्थिति एवं दुर्वासनाओं की पूर्ति में ही समझते हैं। ऐसा करना उनके लिए तो हानिकारक है ही, समाज के लिए भी हानिकारक होता है। अच्छा तो यह है कि अपने पास इतना पैसा हो कि आवश्यकता पूर्ति के बाद कुछ बचे तो आड़े वक्त काम आए या किसी और कार्य में लगाया जा सके। कृत्रिम आवश्यकताएं ऐसा दुर्गुण है
जिससे मनुष्य अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारता है। धन कमाना सरल है, पर उसे खर्च करना कठिन है। संपन्न हो या निर्धन, अपव्यय तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। धन को विवेकपूर्वक कमाना चाहिए और विचारपूर्वक खर्च करना चाहिए। कल के लिए धन संचय की दृष्टि से जरूरी है। आज की मितव्ययिता। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है वही मितव्ययी है। जीवन के हर क्षेत्र में, परिवार में, व्यवहार में धन आवश्यक है, पर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना और अपनी शक्ति द्वारा उनको पूरा करना बड़ा सुखद है। अपनी आवश्यकताओं की काट छाट करने और मितव्ययी होने के लिए बुद्धि खर्च करनी पड़ती है। कंजूसी और मितव्ययिता में वही अंतर है जो असत्य और सत्य में है। रात और दिन में धन का उपयोग ही यह है कि उसके द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साधारण जीवन में मनुष्य प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ एक सामाजिक प्राणी के रूप में रह सके। लेकिन एक कंजूस धन को संचित करना ही उसका उपयोग समझता है। सामाजिक कार्यों के लिए एक मितव्ययी व्यक्ति मुक्त हस्त होकर दान देता है, कुछ दिनों तक चाहे कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े, परंतु ऋण से सदा बचना चाहिए। एक लोकोक्त है कि ऋण का भार लेकर प्रातः काल उठने से अच्छा है रात में बिना भोजन किए ही व्यक्ति सो जाए। ऋण जीवन का महान घुन है। यह सुख, शांति और शक्ति का सर्वनाश करता है। तुम्हारा इसी में कल्याण है कि तुम मितव्ययी बनो। अपनी आय की सीमा के बाहर खर्च ना करो। आज एक एक पैसे की बचत कल का अनंत सुख साबित हो सकती है। अपने घर परिवार और अपने आश्रितों की सुरक्षा के लिए धन संग्रह करने का निषेध किसी ने कहीं भी नहीं किया, लेकिन प्रत्येक वस्तु खरीदने, प्रत्येक नई आवश्यकता को बढ़ाने के पूर्व अपने से ये प्रश्न करो कि क्या उस आवश्यकता अथवा वस्तु के बिना अपना कार्य नहीं चल सकता? क्या उसके लिए व्यय करना आपके लिए अनिवार्य है? पाश्चात्य देशों की नकल करने वाले और अपने देशों की आवश्यकताओं को न समझने वाले व्यक्ति भी देशद्रोही ही हैं। यदि आप अपने देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको साधारण मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होगा। आप स्वयं मितव्ययी बने और अपने आसपास के दीनहीन दुखियों को आगे बढ़ने में, उन्नति करने में सहायक बने। आपकी सहायता से किसी साधनहीन प्रतिभाशाली की जिंदगी बदल जाए तो वह आत्मसंतोष बड़े से बड़े सम्मान, अभिनंदन से कहीं अधिक सुखदायी होगा। अपव्यय, ऋण, व्यर्थ की तड़क भड़क और व्यर्थ में व्यय कराने वाली परंपराओं से बचो। यदि आप अपने घर में इतना संयम कर सकें तो वास्तव में अपने देश को आप महात्मा गांधी और टॉलस्टॉय का देश बना सकने में समर्थ होंगे। अपने हाथ में ही देश को स्वर्ग और नर्क बनाना है। अपने मन पर संयम रखो, अपनी आवश्यकताओं का दमन करो, बस इतना ही पर्याप्त है। अध्याय 9। उन्नति के 3 गुण। सर्वोपरि सर्वसमर्थ बल का नाम है आत्मबल। आत्मबल के अभाव में सारी भौतिक सामर्थ्य तथा उपलब्धियां केवल भार बनकर रह जाती हैं। धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने और उन्हीं सही दिशा में प्रयुक्त करने वाली एक केंद्रीय सामर्थ्य भी होना चाहिए। इसी सामर्थ्य का नाम आत्मबल है। मनुष्य केवल एक शरीर मात्र ही नहीं है, उसमें एक परम तेजस्वी आत्मा भी विद्वान है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य केवल धन, बुद्धि और स्वास्थ्य के भौतिक बलों से ही सांसारिक सुख, संपदा, समृद्धि एवं प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता। उसे आत्मबल की
भी आवश्यकता है। आत्मा के अभाव में शरीर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रहती। इसी प्रकार आत्मबल के अभाव में शरीर बल मात्र खिलवाड़ बनकर रह जाता है। आत्मबल वह क्षमता है जिसका जितना अंश मनुष्य के पास होगा उतना ही वह अपने विवेक को सजग कर सकने में समर्थ होगा। विवेक ही वह सत्ता है जो धन, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की भौतिक शक्तियों को नियंत्रण में रखकर उन्हें सन्मार्गामी बनाती है, सदुद्देश्य और सत्य प्रयोजनों में प्रवृत्त करती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। संसार के समस्त अग्रणी लोग आत्मविश्वासी वर्ग के होते हैं। आत्मविश्वासी सराहनीय कर्मवीर होता है। हेयता, दीनता अथवा निकृष्टता उसके पास भटकने नहीं पाती। नित्य नए उत्साह से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है, नए नए प्रयत्न और प्रयोग करता है, प्रतिकूलताओं और प्रतिरोधों से बहादुरी के साथ टक्कर लेता और अंत में विजयी होकर श्रेय प्राप्त कर ही लेता है। जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ, उलझनें, अप्रिय परिस्थितियाँ आती रहती हैं। इन झंझावातों में कठोर चट्टान की तरह अपनी राह पर अडिग रहने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मविश्वास चेहरे पर ऐसा आकर्षण बनकर फूट पड़ता है जिससे पराये भी अपने बन जाते हैं, अनजान भी हमराही की तरह साथ देते हैं। मनुष्य कितना ही बुद्धिमान, गुणवान, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें आत्मविश्वास की भावना नहीं है तो वह विद्वान होकर भी मूर्खों जैसा जीवन बिताएगा, शक्तिशाली होकर भी कायर सिद्ध होगा। आत्मविश्वास मनुष्य की शक्तियों को संगठित करके उन्हें एक दिशा में लगाता है। शारीरिक, मानसिक शक्तियाँ आत्मविश्वासी के इशारे पर नाचती हैं और काम करती हैं। कायर एक बार जीता और बार बार मरता है, पर आत्मविश्वासी एक बार जन्म लेता है, एक ही बार मरता है। अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। आप किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरों की सहायता ले सकते हैं, पर उनके ऊपर अविलंबित मत रहिए। सुनिश्चित सफलता के लिए स्वावलंबन बहुत आवश्यक गुण है। आप अपनी कठिनाइयों को स्वयं ही सुलझाने का प्रयत्न करिए। जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यह समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक बहुत बड़े भ्रम में है। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी अपने अंदर है। संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कीजिए। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएंगे, तो विधाता को विवश होकर आपकी मन मर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। जो आत्मनिर्भर हैं, आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्णायक हैं, जिनके पास अपनी बुद्धि और अपना विवेक है, उनका ही जीवन सफल एवं संतुष्ट होता है। स्वावलंबी को किसी काम के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं ताकना पड़ता। वह अपने पद के रोड़े खुद अपने हाथ से हटाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, संपन्नता एवं समृद्धि चाहते हैं तो स्वावलंबी बनिए। अपना जीवन पथ खुद अपने हाथों प्रशस्त कीजिए और उस पर चलिए। भी अपने पैरों से परावलंबी अथवा पराश्रित रहकर आप दुनिया में कुछ ना कर सकेंगे। मनुष्य की शोभा आश्रित बनने में नहीं,
आश्रय बनाने में है। अध्याय 10 उन्नति के 4 चरण। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये 4 विभूतियाँ ऐसी हैं जिनका सदुपयोग सुनियोजन कर हर व्यक्ति प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रह सकता है। समझदारी सौभाग्य का प्रवेश द्वार है तो बेवकूफ़ी दुर्भाग्य का। समझदारी का अर्थ है तत्कालिक आकर्षण में संयम बरतना, दूर की सोचना, किसी काम की प्रतिक्रिया और परिणति का रूप समझना, स्थिति के अनुकूल निर्णय और प्रयास करना। इसके विपरीत समझदारी से काम न लेने वाले व्यक्ति तत्काल के लाभ को देखते हैं और यह सोचते ही नहीं कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। जब उनकी जल्दबाजी आदुर्यता का परिणाम सामने आता है तो उन्हें दुख ही दुख सहन करना पड़ता है। नासमझी जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। जैसे मछली थोड़े से आटे के लिए प्राण गंवा देती है, वैसे ही नासमझ व्यक्ति थोड़े से प्रलोभन में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। ईमानदारी का अर्थ मोटे रूप से आर्थिक लेन देन में प्रामाणिकता बरतना माना जाता है। वस्तुतः वह उतने क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ईमानदार हमें अपने प्रति, भगवान के प्रति, परिवार के प्रति व समाज के प्रति भी रहना चाहिए। हम अपनी आत्मा के दरबार में झूठे, बेईमान साबित ना हों। जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर रहें। छल, झूठ, कपट, फरेब किसी भी प्रकार हमारे भीतर प्रवेश ना करें व पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति हम अपना फर्ज निभाएं। ईमानदारी बरतना सरल है, जबकि बेईमानी करने वाले को अनेक प्रपंच रचने और छल अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक और विश्वासी बन पाता है। वह जन जन का स्नेह, सहयोग, सम्मान पाता है। बेईमान व्यक्ति भी चाहेगा कि उसका नौकर ईमानदार हो। जिम्मेदारियां भगवान ने मनुष्य को अनेक रूपों में सौंपी हैं। हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है और विश्वसनीयता के आधार पर ही वह व्याख्या बनने लगती है जिसके अनुसार उन्हें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने का सुयोग खींचता चला आए। लोग उन्हें आग्रहपूर्वक बुलाएं और सिर माथे पर चढ़ाएं। हर समझदार व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे जिस प्रकार अपने शरीर और अर्थव्यवस्था का ध्यान रखता है, उसी प्रकार अपने प्रमुख उपकरण शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ व संतुलित बनाए रहे। शरीर भगवान की सौंपी हुई अमानत है। उसे यदि असंयमित और अव्यवस्थित न किया जाए तो पूर्ण आयुष्य तक निरोगी रहा जा सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार चोर को घर में नहीं घुसने दिया जाता, उसी प्रकार मस्तिष्क में अनुपयुक्त विचारों का प्रवेश न होने दें। समझदार, ईमानदार और जिम्मेदार होने के साथ साथ मनुष्य को बहादुर भी होना चाहिए। साहसी और पराक्रमी व्यक्ति कायरों की तरह असफलता की आशंका और कठिनाइयों से भयभीत होकर अपने कर्तव्य छोड़कर बैठ नहीं जाते। जो करने योग्य है उसको करते हैं। मार्ग उन्हीं का अवरुद्ध रहता है जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। कितने ही व्यक्ति आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रस्त होकर अच्छे खासे साधन होते हुए भी अपने आप को गया गुजरा मानते हैं। बहादुरी इसी में है कि अगर तुम्हारे पास अल्प साधन ही है तो भी अपनी लगन, हिम्मत और मेहनत के बलबूते ऐसे काम कर दिखाओ जिसके लिए लोगों को आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबानी पड़े।
स्मरण रहे, बुराइयां संघर्ष के बिना जाती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है जिसको साथ लेकर तुम अकेले भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने और लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो सकते हो। अध्याय 11 अपना दृष्टिकोण सुधारें। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है वह दूसरों के प्रति जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसके विचार होते हैं और इनके फलस्वरूप वैसा ही वातावरण व परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। दूसरों के दोष दर्शन नुक्ताचीनी करने वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं उन्हें अच्छाई नज़र ही नहीं आती और लोगों से उनकी नहीं बनती। सबको अच्छी निगाह से देखने पर सरल सात्विक स्वभाव के लोगों को सब जगह अच्छाई ही नजर आती है। बुराई में भी वह ऊंचे आदर्श का दर्शन करते हैं। वास्तव में जिस व्यक्ति के अपने भीतर बुराई रहा करती है उसे संसार बुरा दिख पड़ता है। मनुष्य अपने अच्छे बुरे दृष्टिकोण को भ्रम परिस्थितियों पर आरोपित करके वैसा ही देखता है जैसा मनुष्य स्वयं होगा वैसा ही बाहर देखेगा। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे सब सुख हो, सारी परिस्थितियां मनोवांछित हों, कोई कष्ट ना हो, कभी असफलता ना मिले। जहाँ अनेक सुख साधन भगवान ने मनुष्य को दिए हैं वहाँ कुछ थोड़े अभाव भी रखे हैं। विवेकशील व्यक्ति जीवन में उपलब्ध सुख सुविधाओं का अधिक चिंतन करते हैं और उन उपलब्धियों पर संतोष प्रकट करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। इसके विपरीत अनेक लोग उपलब्ध अनेक सुख साधनों को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े से कष्ट हैं अभाव हैं उन्हें ही पर्वत तुल्य मानकर अपने आप को भारी विपत्तिग्रस्त अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों की अधिकांश मानसिक शक्ति रोने झिकने में ही चली जाती है। जीवन को शांतिपूर्ण रीति से व्यतीत करने का तरीका यह है कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर न आंकें, उन्हें उतना ही समझें जितनी वह वास्तव में है। इससे हमारी अनेक चिंताएं आसानी से नष्ट हो सकती हैं। हमें चाहिए कि अपनी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर ना देखें वरन उनको दूसरे आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके अपने आप को अपेक्षाकृत कम दुखी अनुभव करें। जहाँ तक हो सके जीवन के प्रति अपना नज़रिया या दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। सुखी जीवन की आकांक्षा सभी को होती है पर उसकी उपलब्धि तभी संभव है जब हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। सुधरा हुआ दृष्टिकोण स्वल्प साधनों और परिस्थितियों में भी शांति और संतोष को कायम रख सकता है। अध्याय 12 सद्गुण बढ़ाएं, सुसंस्कृत बने। सद्गुणों के विकास का उचित मार्ग यह है कि उन्हीं के संबंध में विशेष रूप से विचार किया करें। वैसा ही पढ़ें, वैसा ही सुने, वैसा ही कहें, वैसा ही सोचे जो सद्गुण को बढ़ाने में सत्प्रवृत्तियों को ऊंचा उठाने में सहायक हो। सद्गुणों को अपनाने से अपने उत्थान और आनंद का मार्ग कितना प्रशस्त हो सकता है इसका चिंतन और मनन निरंतर करना चाहिए। अपने अंदर सद्गुणों को जितने बीजांकुर दिखाई पड़े, जो अच्छाइयाँ और सत्य प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़े उन्हें खोजते रहना चाहिए। जो मिले उन पर प्रसन्न होना चाहिए और उन्हें सींचते बढ़ाने में लग जाना चाहिए। माना कि आज अपने अंदर सद्गुण कम है, छोटे हैं, दुर्बल हैं, पर यही क्या कम है कि वे मौजूद हैं और यह क्या कम है कि हम उन्हें बढ़ाने की बात सोचते हैं। गुणों का विकास करने में प्रयत्नशील हो तो संदेह नहीं कि आप सम्मान प्राप्त करेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। गुणों की मात्रा जितनी मनुष्य में विकसित होती है
उसी अनुपात में लोग उधर आकर्षित होते हैं। अच्छा काम करने वालों की सब जगह प्रशंसा होती है। आपका कोई एक गुण सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना अधिक होगा उतना ही आपको अधिक यश मिलेगा। गुण देखो, गुणों की चर्चा करें, गुणवानों को प्रोत्साहित करें तो अपना यह स्वभाव दूसरों के लिए ही नहीं अपने लिए भी परम मंगलमय सिद्ध हो सकता है। अध्याय 13 आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ पड़िए। संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना कि मनुष्य के अपने दुर्गुण और दुर्भावनाएं। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं। वे किसी समय उसे चैन नहीं लेने देते। गुण, कर्म, स्वभाव के आवश्यक सुधार किए बिना प्रगति नहीं हो सकती। गुण, कर्म, स्वभाव का मानवोचित परिष्कार करते हुए व्यक्तित्व को सुविकसित करने में संलग्न होना चाहिए। दुर्व्यवहार का कुफल दुख और बेचैनी है, फिर वह चाहे अपने साथ हो या दूसरों के साथ। भलाई की बात यह है कि आप जो औरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ भी करें। बुद्धि और विचार की शक्ति मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए वह अपनी भलाई का विचार कर सकता है। बुद्धि के सदुपयोग या दुरुपयोग से ही वह सुख, शांति या क्लेश और कलह की परिस्थितियां तैयार करता है। इसका दोषारोपण किसी दूसरे पर करना मनुष्य की जड़ता का ही लक्षण समझा जाएगा। अपने सुखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह इन पतनोन्मुखी दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचारी जीवन जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। आइए देखें निम्नलिखित में से कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां अथवा दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में बाधक बन रही हैं। दुर्व्यसन, अहंकार एवं लोभ, अभिमान, अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, असत्य, स्वार्थपरता, ईर्ष्या, अश्लीलता और कामुकता, मस्तिष्क की उद्विग्नता, जल्दबाजी और उतावलापन, परदोष दर्शन, आत्मग्लानि, क्रोध, प्रतिशोध, असंतोष, आलस्य, निर्दयता। अपने स्वभाव की त्रुटियों का निरीक्षण करके उनमें सुधार करने के लिए यदि हम तैयार हो जाएं, तो जीवन की 3/4 से अधिक समस्याओं का हल तुरंत ही हो जाता है। यह कार्य हमें स्वयं ही करना होगा। हम स्वयं ही अपने उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसे हृदय में अंकित कर लें। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नर्क में भेज दो, मैं वहाँ भी अपने लिए स्वर्ग बना लूँगा। उनका यह दावा इसी आधार पर था कि अपनी निज की अंतःभूमि परिष्कृत कर लेने पर व्यक्ति में ऐसी सूझबूझ की गुण, धर्म, कर्म, स्वभाव की उत्पत्ति हो जाती है जिससे बुरे व्यक्तियों को भी अपनी सज्जनता से प्रभावित करने एवं उनकी बुराइयों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़ने देने की विशेषता क्षमता सिद्ध हो सके। यदि ऐसी विशेषता कोई व्यक्ति अपने में पैदा कर ले तो यही माना जाएगा कि उसने सारे संसार को सुधार लिया। अध्याय 14 सफलता के 5 सूत्र। जीवन में सफलता पाने के जितने साधन बतलाए गए हैं उनमें विद्वानों ने 5 साधनों को प्रमुख स्थान दिया है। जो मनुष्य अपने में इन 5 साधनों का समावेश कर लेता है वह किसी भी स्थिति का क्यों ना हो अपनी वांछित सफलता का वर्ण अवश्य कर लेता है। पहला, परिश्रम एवं पुरुषार्थ। जो मनुष्य अपने शरीर का सार परिश्रम रूपी तप में खर्च करते हैं, अपनी शक्तियों तथा क्षमताओं का समुचित उपयोग करते हैं, वे आलोक पकार कृतकृत्य हो जाते हैं। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु। श्रम से विरत रहकर आलस्य अथवा प्रमाद में पड़े रहने वाले मनुष्य को जीवित नहीं किया जा सकता।
दूसरा, आत्मविश्वास एवं बलिदान। आत्मविश्वास एवं स्वावलंबन से हीन व्यक्ति की कोई सहायता सहयोग भी नहीं करता। नियम है कि लोग उसी की सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप किया करता है और जिसका हृदय आत्मविश्वास की भावना से ओतप्रोत है। जो देता है वही पाता है। यदि कोई यह चाहे कि वह संसार में पाता तो सब कुछ चला जाए किंतु देना कुछ भी ना पड़े, तो ऐसा स्वार्थी तथा संकीर्ण भावना वाला व्यक्ति इस आदान प्रदान पर चलने वाले संसार में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अस्तु सफलता पाने अथवा उसकी संभावनाएं सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी आवश्यक त्याग तथा बलिदान के लिए सदा तत्पर रहा जाए। 3. स्नेह एवं सहानुभूति। सफलता अथवा उसके लिए प्रयत्न में यदि स्नेह तथा सहानुभूति का समावेश न किया जाए तो वह या तो असफलता में बदल जाएगी अथवा प्राप्त ही नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर तथा असंवेदनशील है उसके ये दोषी उसके मार्ग में कांटे बनकर बिखर जाएंगे। उन्नति तथा विकास की ओर चलने के इच्छुक को स्नेह तथा सहानुभूति को स्थान देना आवश्यक है, जिससे कि प्रतिदान में वह भी स्नेह सहानुभूति पाता रहे और उसका पथ प्रशस्त होता रहे। चौथा, साहस एवं नियमितता। भीरू व्यक्ति में आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होता। वह पग पग पर आपत्तियों तथा कठिनाइयों की शंका करता रहेगा। सफलता के मार्ग पर असफलता का भय अस्वाभाविक नहीं है। भीरू व्यक्ति इसी अज्ञात अथवा असफलता के कारण अपना अभियान ही आरंभ न करेगा। जिस श्रेय पथ का आरंभ ही ना होगा उसका परिणाम आ भी किस प्रकार सकता है। 5. प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। सफलता पाने के लिए प्रसन्नता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर यात्रा के लिए जीवन की। अप्रसन्न व्यक्ति एक प्रकार से निर्जीव ही होता है। अप्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य का संतुलन असंभव है और असंतुलन निश्चित रूप से असफलता की जननी है। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रेय पाने के लिए सफलता के इन साधनों का अभ्यास एवं विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़ें। फिर आप देखेंगे कि उन्हें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। अध्याय 15। चरित्र हमारी बहुमूल्य संपत्ति। सद्विचारों और सत्कर्मों की एक रूपकता को ही चरित्र कहते हैं। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें सत्कर्मों का रूप देते हैं उन्हीं को चरित्रवान कहा जा सकता है। संयत इच्छा शक्ति से प्रेरित सदाचार का ही नाम चरित्र है। अन्य संपत्तियां अस्थायी हैं परंतु चरित्र की संपत्ति मानव जीवन की स्थायी निधि है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। इस आधार के बिना जैसे तैसे सफलता प्राप्त कर भी ली जाए तो वह अधिक टिकाऊ नहीं हो सकती। सेवा, दया, परोपकार, उदारता, त्याग, शिष्टाचार, सद्व्यवहार आदि चरित्र के बाह्य अंग हैं तो सद्भाव, उत्कृष्ट चिंतन, नियमित व्यवस्थित जीवन, शांत गंभीर मनोभूमि चरित्र के परोक्ष अंग हैं। आपके विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आचरण जैसे हैं उन्हीं के अनुरूप आपके चरित्र का गठन होता है और जैसा आपका चरित्र है वैसा ही आपकी दुनिया बनती है। उत्तम चरित्र जीवन को सही दिशा में प्रेरित करता है तो चरित्रहीनता पथ भ्रष्ट करके कहीं भी विनाश के गर्त में ढकेल सकती है। चरित्र मानव जीवन की नींव है। यदि नींव जर्ज व कमजोर होगी तो जीवन का देवालय विश्वास पूर्वक खड़ा ना रह सकेगा। जिसका चरित्र गिरा हुआ है, जो समाज में विश्वास के योग्य नहीं रहा है, उसे पग पग पर असंयोग, असहानुभूति का ताप सहना ही पड़ेगा। बुरे से बुरा आदमी भी चाहे ऊपर से मानता या कहता ना हो पर मन ही मन सच्चरित्र व्यक्ति के प्रति एक उदार आदर का भाव रखता है। उसे
डरा भी करता है। प्राचीन काल में हमारा भारत विश्वगुरु होने कहलाने का गौरव प्राप्त कर सका था। उसका कारण भी उसकी सच्चरित्रता और महान मानवीय नैतिक मूल्यों की रक्षा कर पाने की सामर्थ्य ही था। चरित्र निर्माण में साहित्य का बड़ा महत्व है। महापुरुषों की जीवन कथाएं पढ़ने से स्वयं भी वैसा बनने की इच्छा होती है। विचारों को दृढ़ता व शक्ति प्रदान करने वाला साहित्य आत्मनिर्माण में बड़ा योगदान करता है। इसके आंतरिक विशेषताएं जागृत होती हैं। अच्छी पुस्तकों से प्राप्त प्रेरणा सच्चे मित्र का कार्य करती है। इससे जीवन की सही दिशा का ज्ञान होता है। इसके विपरीत अश्लील साहित्य अधःपतन का कारण बनता है। चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति तथा संपदा है। संसार की अनंत संपदाओं का स्वामी होने पर भी यदि कोई चरित्रहीन है तो वह हर अर्थ में विपन्न ही माना जाएगा। अब यह जिम्मेदारी युवा वर्ग पर आ पड़ी है कि देश का चरित्र ऊंचा उठाने के लिए स्वयं अपना चरित्र उज्जवल रखें और दूसरों के चरित्र की रक्षा करें। अध्याय 16 निश्चित फलदायी जीवन साधना। जीवन साधना का अर्थ है अपने अनगढ़ व्यक्तित्व को सुगमता प्रदान करना और उसे उपयोगी बनाना। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप में विद्वान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनका विकास किया जा सकता है। जीवन साधना में साधक को चतुर्विध प्रक्रिया संपन्न करनी होती है। आत्मचिंतन। आत्मचिंतन का अर्थ है अपनी समीक्षा करना। इसमें अपने आप के गुणों एवं दोषों को ढूंढ निकालने एवं वर्गीकृत करने के लिए प्रयत्न करना होता है। सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण स्वयं व्यक्ति को करना चाहिए और अपनी कमियों को ढूंढ निकालना चाहिए। अपने दोषों को निष्पक्ष रूप से देखा और स्वीकार किया जा सके। आत्म सुधार। दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए, कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए और अपनी कमियों दोषों को दूर करने के लिए आत्म सुधार का क्रम अपनाना पड़ता है। इसके लिए पहले छोटी छोटी बुरी आदतों से लड़ाई आरंभ करनी चाहिए। उन्हें जब हरा दिया जाएगा तो अधिक पुरानी और अधिक बड़ी दुष्प्रवृत्तियों को परास्त करने योग्य मनोबल भी जुटने लगेगा। आत्मनिर्माण। जीवन साधना का तीसरा चरण आत्मनिर्माण है। इसका अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट और सुसंस्कृत बनाने के लिए योजनाबद्ध प्रयत्न। दुर्गुणों को निरस्त करने के बाद सद्गुणों को प्रतिष्ठापन भी तो होनी चाहिए। दुर्गुणों को निरस्त करने के बाद सद्गुणों की संपदा एकत्रित करना भी अत्यंत आवश्यक है। सद्विचार और सत्कर्म भी समग्र जीवन पद्धति अपनाने से ही व्यक्तित्व का सुसंस्कृत बनना संभव होता है। आत्मविकास। जीवन साधना की अंतिम सीढ़ी आत्मविकास है। आत्मविकास अर्थात आत्मीयता का विकास करना। समानता लोगों का चिंतन और क्रियाकलाप अपने शरीर, मन तथा अपने परिवार की सुविधाओं तक ही सीमित रहता है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि मानवीय व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। इसके पीछे स्पष्टता का जो श्रम लगा है उसके पीछे उसका यही उद्देश्य है कि मनुष्य उसके सहयोग की तरह सृष्टि की सुव्यवस्था में संलग्न रहकर हाथ बटाए। इस स्थिति में पहुंचा व्यक्ति सीमित न रहकर असीम बन जाता है और उसका कार्यक्षेत्र भी व्यापक परिधि में सत्यवृत्तियों का संवर्धक बन जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को घटाने और निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएं रखकर शेष क्षमता और संपदा को सत्य प्रयोजनों में लगाए रहते हैं। जीवन साधना के इन 4 चरणों का सम्मिलित प्रयोग व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व तथा उज्जवल चरित्र प्रदान करता है। जीवन साधना वास्तव में कल्पवृक्ष है। उसकी छाया में मनुष्य जीवन की महानतम उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। अध्याय 17 विपत्ति से डरिए नहीं, जूझिए। मनुष्य की इच्छा हो या ना हो, जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां आती रहती हैं। आज उतार है तो कल चढ़ाव,
चढ़े हुए गिरते हैं और गिरे हुए उठते हैं। अधिकांश व्यक्ति सुख, सुविधा, संपन्नता, लाभ, उन्नति आदि में प्रसन्न और सुखी रहते हैं, किंतु दुख, कठिनाई, हानि आदि में दुखी और उद्विग्न हो जाते हैं। यह मनुष्य के एकांगी दृष्टिकोण का परिणाम है। कठिनाइयाँ जीवन की एक सहज स्वाभाविक स्थिति है, जिन्हें स्वीकार करके मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना सकता है। जिन कठिनाइयों में कई व्यक्ति रोते हैं, मानसिक क्लेश अनुभव करते हैं, उन्हीं कठिनाइयों में दूसरे व्यक्ति नवीन प्रेरणा, नव उत्साह पाकर सफलता का वर्णन करते हैं। सबल मन वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों को भी स्वीकार करके आगे बढ़ता है, तो निर्बल मन वाला सामान्य सी कठिनाइयों में भी निश्चेष्ट हो जाता है। वस्तुतः कठिनाइयाँ, दुख, परेशानियाँ जीवन की कसौटी हैं, जिनमें मनुष्य के व्यक्तित्व का रूप निखरता है। कठिनाइयाँ मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हें खुले हृदय से स्वीकार करके मानसिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। कठिनाइयों में खुलकर खेलने से इच्छाशक्ति प्रबल होती है और बड़े बड़े काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। कठिनाइयों में मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ एकत्रित और संगठित होकर काम करती हैं। जीवन की कोई भी साधना कठिनाइयों में होकर निकलने पर ही पूर्ण होती है। इस तरह मनुष्य चाहे तो कठिनाइयों को वरदान बना सकता है और अभिशाप भी। हमें हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित, शांत और स्थिर रखना चाहिए। हमें अपने से अधिक संपन्न और सुखी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्यालु एवं खिन्न होने की बजाय करोड़ों अपने से अधिक दुखी, शक्तिहीन एवं अभावग्रस्त लोगों की ओर देखकर संतोष मानना चाहिए कि हम पर भगवान की बड़ी दया है। धैर्य की परीक्षा सुख की अपेक्षा दुख में ही अधिक होती है। महापुरुषों की यह विशेषता होती है कि दुखों के आने पर वे हमारी तरह अधीर नहीं हो जाते। उन्हें प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर वे प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं। कष्ट और कठिनाइयों को दुख मूलक मानकर जो इनसे भागता है, उसे ये दुख रूप में ही लग जाती हैं, और जो बुद्धिमान इन्हें सुख मूलक मानकर इनका स्वागत करता है, उसे देवदूतों के समान वरदायिनी होती है। जिस तरह आग की तेज भट्टी में तपने पर सोने का रंग निखर आता है, वैसे ही सच्चे व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों की आग से परिपक्व बनता है। इससे मनुष्य को सत्य असत्य, अपने पराये का यथार्थ ज्ञान होता है। आत्मीय स्वजनों की पहचान भी कठिन समय आ जाने पर ही होती है। सच्चे मित्र की आत्मीय यजन की पहचान कठिनाइयों में ही होती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की बड़ी कायरता है। मनुष्य जब तक जीवित है, उसे परिवर्तन पूर्ण उतार चढ़ाव और बनने बिगड़ने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। दुख सुख, हानि लाभ, सफलता असफलता, सुविधा एवं कठिनाइयों के बीच से गुजरना ही होगा। यह आएंगी ही और मनुष्य को इनसे जूझना ही होगा। आपत्तियां संसार का स्वाभाविक धर्म है। वे आती हैं और सदा आती रहेंगी। उनसे ना तो भयभीत होइए और ना भागने की कोशिश करिए, बल्कि अपने पूरे आत्मबल, साहस और शूरता से उनका सामना कीजिए, उन पर विजय प्राप्त कीजिए और जीवन में बड़े से बड़ा लाभ उठाइए। अध्याय 18। अपना मूल्यांकन भी करते रहें। अपना मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक छात्र युवक को स्वयं से निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर नोट करें। उन पर बार बार विचार करके जो त्रुटियां दृष्टिगोचर हो, उन्हें सुधारने का प्रयत्न नित्य ही करना चाहिए। पहला, समय जैसी जीवन की बहुमूल्य निधि का सदुपयोग करते हैं, हाँ या नहीं। दूसरा, आलस्य और प्रमाद में समय की बर्बादी करते हैं, हाँ या नहीं। तीसरा, अपना अमूल्य समय शरीर की सजावट में नष्ट करते हैं, हाँ या नहीं। चौथा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का
आपको ध्यान है, हाँ या नहीं? 5वां, सफलता के 2 सूत्र दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम को स्मरण रखते हैं, हाँ या नहीं? 6, स्वयं अपने परिवार, समाज, देश, धर्म और संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, हाँ या नहीं? 7वां, अपनी विचारधारा और गतिविधियों को विवेक के अनुसार निर्धारित करते हैं, हाँ या नहीं? 8वां, अपने मनोविकारों और कुसंस्कारों के शमन करने के लिए स्वयं से संघर्ष करते हैं, हाँ या नहीं? 9वां, कटु भाषण, छिद्रान्वेषण और अशुभ कल्पनाएं छोड़कर सदा संतुष्ट, प्रयत्नशील और हंसमुख रहते हैं, हाँ या नहीं? 10वां, शरीर, वस्त्र, घर तथा वस्तुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने का अभ्यास करते हैं, हाँ या नहीं? 11वां, श्रम को देवता मानकर श्रम से कभी जी नहीं चुराते हैं, हाँ या नहीं? आहार सात्विकता प्रधान होता है, मांस, मछली, अंडा जैसे अखाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, हाँ या नहीं? 13, चटोरापन की आदत छोड़ी जा रही है, हाँ या नहीं? 14, सप्ताह में एक समय का उपवास रखते हैं, हाँ या नहीं? 15, जल्दी सोना, जल्दी उठना, आवश्यक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हाँ या नहीं? 16, ईश्वर उपासना, आत्मचिंतन एवं स्वाध्याय को अपने नित्य नियम में स्थान देते हैं, हाँ या नहीं? 17, फिजूल खर्ची की आदत को छोड़ रहे हैं, हाँ या नहीं? 18, तंबाकू, शराब, चाय, कॉफ़ी, ताश, ज़्यादा टीवी देखना और दुर्व्यसनों से ग्रस्त हैं, हाँ या नहीं? 19, नियमित आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हाँ या नहीं? 20, प्रतिभा संवर्धन के अभ्यास सफल जीवन की दिशाधारा पुस्तक में दिए गए हैं, इनका नियमित अभ्यास करते हैं, हाँ या नहीं? 21, इस पुस्तक को स्वयं पढ़ते हैं एवं दूसरों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराते हैं, हाँ या नहीं? 22, अगले पृष्ठ पर मुद्रित युग निर्माण सत्संकल्प का पाठ धीरे धीरे चिंतन मनन के साथ प्रायः करते रहते हैं, हाँ या नहीं? 23, प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए ऋषि चिंतन के सानिध्य में ग्रंथ का एक पृष्ठ पढ़ते हैं, हाँ या नहीं? 24, युग निर्माण सत्संकल्प के सूत्रों की विशिष्ट व्याख्या हेतु 21वीं सदी का संविधान पुस्तक पढ़ते हैं, हाँ या नहीं? अध्याय 19, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने
अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। मैं आशा करती हूँ यह पुस्तक आपके जीवन को प्रगति की ओर ले जाएगी। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें, जिससे मैं आपके जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए नई जानकारी लाती रहूं। धन्यवाद।